प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ के लोगों का उद्घाटन किया और साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान यहां पर मांस मंदिरों की जो दुकानें हैं वो नहीं खुली होनी चाहिए, जितनी भी मदिरा की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। तो वहीं इन्होंने 13 अखाड़ों, खाक चौक और साथ ही दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक बैठक भी की है। आज यहाँ पर हमें दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए आयोजित इन बैठकों के क्रम में मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्य बाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। कुंभ को लेकर तैयारी जो है वो तेज हो गई है। आज सूबे के मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हुए थे। सूबे के मुख्यमंत्री ने यही लोगों को लॉन्च किया है और ये कुंभ की माना जाए तो आगाज जो है वो हो चुका है। सबसे पहली लाइन आप देखिए, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। इसका मतलब ये है कि सबको सिद्धि मिले, सबको जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। इसके साथ ही साथ अब नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको नगर कोतवाल, ये जैसे ही आप यहाँ कुंभ क्षेत्र में आएंगे आपको नगर कोतवाल जो है वो दिख जाएंगे। उसके साथ ही साथ अक्षय वट की बात करें तो ये किले में अक्षय वट है और यहीं पर सरस्वती कूप है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो उद्घाटन है वो किया था। उद्घाटन यानी कि मतलब ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो ये मंदिर जो है वो दिखेगा, क्योंकि प्रयागराज में अगर बात करें तो कई मंदिर जो है वो उसके कॉरिडोर बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉरिडोर के साथ तमाम जो दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगा। साधु संत, क्योंकि कुंभ की बात करें तो यहाँ पर अखाड़े आते हैं, अखाड़े में तमाम नागा साधु सन्यासी जो है वो आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उससे आगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर पब्लिक जो है वो आपको दोनों तरफ दिखेगी, बीच में गंगा दिखेंगी। और ये कलश जो है ये सबसे बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि कुंभ को कलश ही माना जाता है और ये कलश जो है वो संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि यहीं पर माना जाता है कि जब संघर्ष हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन को लेकर के, तो अमृत की बूंद जो है वो इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। यहाँ पर अदृश्य सरस्वती के साथ गंगा और यमुना मिलती हैं। यहीं पर आस्था की डुबकी साधु संत और अन्य लोग लगाते हैं। बात करें तो देखिए कि एक कुंभ में ओम की प्रतीक जो है वो दिखाया गया है और तमाम जो सनातन धर्म को प्रदर्शित करने वाली चीजें हैं वो दी गई है। तो कुंभ को लेकर ये लोगो जो है बड़ा संदेश दे रहा है। हालांकि अगर बात माने तो 2019 और 2025 के कुंभ में काफी लोगों में अंतर देखने को मिल रहा है। 2025 का कुंभ जहां दिव्य और भव्य कहा गया था, वहीं अब ये कुंभ तमाम तरह का संदेश जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि कुंभ के लेकर योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे कहा है कि कुंभ दिव्य, भव्य और तमाम और अलौकिक चीजों से सजा हुआ होगा। पूरी तरीके से तैयारी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री की देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री ने आज कई जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया है, अधिकारियों से बात की है। साधु सन्यासी जो अखाड़े हैं, अखाड़ों से बात की है उन्होंने। अखाड़ों से बात करने के दौरान अखाड़ों की जो बात थी उसको रखा है। और बता दें कि अखाड़ों से बात करने के दौरान अखाड़ों ने कई जो प्रस्ताव पारित किए थे वो मुख्यमंत्री को दिए हैं, उस पर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है। इसके साथ ही साथ बता दें कि
स्थलीय निरीक्षण जो है कुंभ के प्रगति कार्यों जो कार्य चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हो, चाहे वो रोड बनाने के कार्य हो, पुल बनाने के काम हो, और इसके साथ ही साथ अन्य तमाम डेवलपमेंट के जो काम है, उसका स्थलीय निरीक्षण जो मुख्यमंत्री ने आज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट यादव के साथ अमित प्रसाद, जनतन टीवी, प्रयागराज।